देखिए, पहले तो आपने राम मंदिर का जो राम का जिक्र कराया, मैं उस पर बात रखूंगा। जय श्री राम का नारा आज देश में चल रहा है। वो राजनीतिक नारा, हमारा नारा तो राम राम का है। वो राम जो कण कण में व्यापत है, और वो राम जो हम सवेरे पहले कहने लायक जर सुनता है कि बड़ा कितनी बार उस राम का नाम लेवा। दूसरी बात लगाने की जरूरत है। दोबारा पक्का मोर्चा संगठन ने तय किया कि दोबारा पक्का मोर्चा लगाना पड़ेगा। 72 गामा का जो बीमा क्लेम 170 करोड़ के करीब रुपए बनते हैं, वो कंपनी के देन की, सरकार के देन का जी को नहीं करता, मनसा को नहीं उनके देन की। वे टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। फिलहाल गिराए गांव के अंदर है भाई, लगातार आप देखोगे कि एक भगवा रंग का झंडा है जो लगातार राम मंदिर के लिए आपको हर गांव में दिखेगा। लेकिन एक अलग ही प्रकार का झंडा आप देखोगे गाड़ी के ऊपर है, जो लगातार हर गांव के अंदर जाके प्रचार कर रहा है। क्या ये राम मंदिर का प्रचार कर रहा है या कहीं और किसी प्रकार का प्रचार कर रहा है? क्या 26 तारीख के लिए प्रचार हो रहा है? क्या बहुत बड़ा धरना एक बार दोबारा आपको देखने को मिल सकता है? गांव-गांव लगातार ये किसानों की एक समिति है, पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति, जो हर गांव में जाके लगातार एक संदेश दे रही है। क्या ये संदेश है वो किस प्रकार का संदेश है? क्या ये राम मंदिर का संदेश है? क्या कोई किसानों के लिए कोई संदेश है? क्या एक बहुत बड़ा धरना दोबारा हो सकता है? क्या कोई आंदोलन है वो दोबारा हो सकता है? यहाँ पे देखोगे तो काफी भारी मात्रा में किसान इकट्ठा हुए हैं, समिति के सदस्य हैं। एक बार इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों लगातार हर गांव में जाके, पहले भी देखोगे तो हिसार सचिवालय के बाहर लगातार धरना है वो चला था, और एक बहुत बड़ी राशि में जो अमाउंट जो कंपनी क्लेम नहीं कर रही थी वो क्लेम पास करवा था। और अब हर गांव में क्यों जा रही है? क्या मुद्दा है? क्या कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है? बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार भाई साहब। आप नमस्कार भाई। नमस्कार भाई, नमस्कार। लगातार गांव-गांव जा रहे हो, प्रचार कर रहे हो, क्या कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है? किस चीज का प्रचार कर रहे हो? झंडा देखोगे तो गली गली में भगवा रंग का झंडा दिख रहा है, राम मंदिर का प्रचार हो रहा है, लेकिन आप पगड़ी समाल जट्टा, ये मतलब समझ नहीं आया कि किस प्रकार की बातें चल रही है। देखिए, पहले तो आपने राम मंदिर का जो राम का जिक्र कराया, मैं उस पर बात रखूंगा। जय श्री राम का नारा आज देश में चल रहा है। वो राजनीतिक नारा, हमारा नारा तो राम राम का है। वो राम जो कण कण में व्यापत है, और वो राम जो हम सवेरे पहले कहने लायक जर सुनता है कि बड़ा कितनी बार उस राम का नाम लेवा। दूसरी बात यह कि 72 गांव के बीमा क्लेम की मांग को लेकर वह गुलाबी सुंडी से जो कपास की फसल मर गई किसान की, उसका मुआवजा सरकार दे, इस मांग को लेकर 26 जनवरी को हिसार के लघु सचिवालय पर दोबारा पक्का मोर्चा लगाने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने न्यूज जिस दिन स्टार्ट किया था उस दिन लाखों की तादाद में हजारों किसान वहां पे ट्रैक्टर रैली, वही दिल्ली वाला रूप हिसार सचिवालय गेट के बाहर दिखा था। अब फिर गांव-गांव जाके किस चीज की तैयारी, अब किस चीज की तैयारी? देखिए, दोबारा पक्का मोर्चा लगाने की जरूरत है। दोबारा पक्का मोर्चा संगठन ने तय किया कि दोबारा पक्का मोर्चा लगाना पड़ेगा। 72 गामा का जो बीमा क्लेम 170 करोड़ के करीब रुपए बनते हैं, वो कंपनी के देन की, सरकार के देन का जी को नहीं करता, मनसा को नहीं उनके देन की। वो 170 करोड़ रुपए कंपनी तो सरकार तक कटवाए जाओ, इसके लिए दोबारा तैयारियां कर रहे हैं। अरे गांव में जा रहे हैं, आज गिराए गांव में आए हैं, गिराए गांव ने बड़ा मान सम्मान करे है। और जो आंदोलन के जो प्रमुख लोग थे गिराए के, किसान आंदोलन के बड़े चेहरे, लड़ने वाले लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए और बाकायदा विश्वास दिलाया कि आने वाली 26 जनवरी को जो पक्का मोर्चा दोबारा लगेगा, उसमें गांव के लोग बड़ी संख्या में हाजिर रहेंगे, बड़ी संख्या में अपने ट्रैक्टर ट्रैली लेकर पक्के मोर्चे में शामिल होंगे। इन सब चीजों के लिए तैयारियां कर रहे हैं और लगभग हिसार जिले के लगभग गांवों में हम जाएंगे। एक बात मैं जानना चाहूंगा कि किसान है वो जागरूक है, लेकिन हर गांव में जाके इस चीज की आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि 26 तारीख को क्या बहुत सारी ट्रैक्टर ट्रैली, एक बार जो दिल्ली जो किसान आंदोलन हुआ था, एक बार वही रूप हिसार शायद बिल्कुल इसी तरह 117 दिन तक मोर्चा चलाया। 117 दिनों तक ट्रैक्टर ट्रैलियां लेकर लोग वहां पे बैठे रहे और इस टिकरी बॉर्डर की तर्ज पे बैठे रहे। लोग आपके घर आते सामान लेकर आए, ट्रैलिया में बिस्तरे लेकर आए, आटा नून दाल चीनी लेकर आए, और लगातार 117 दिन तक लगातार मोर्चे पे डटे रहे। उस पक्के मोर्चे की बदौलत हम 400 करोड़ रुपये कंपनी तक सरकार तक निकलवाने में कामयाब हो गए। 400 करोड़ के करीब हमें वे पैसे निकलवाने में हम कामयाब रहे। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है इन गाँव के पैसे जो क्लेम रुका है वो पैसे देने की, इसलिए दोबारा पक्का मोर्चा लगाने की जरूरत पड़ी। एक बार फिर हिसार जिले का किसान हजारों की संख्या में अपनी ट्रैक्टर ट्रैली लेकर दोबारा पक्का मोर्चा लघु सचिवालय के ऊपर लगाएंगे। और 10 अगस्त को आपने देखा होगा कि हजारों ट्रैक्टर सड़कों पर थे। हिसार चारों तरफ से
ट्रैक्टरों के साथ किसानों ने जाम कर रखा था। उस एक दिन में कंपनी ने 90 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले थे। तो दोबारा ये 170 करोड़ रुपए लेने के लिए हम ये पक्का मोर्चा लगाने लग रहे हैं। दोबारा एक बार फिर हिसार जिले का किसान एकजुट होकर लघु सचिवालय पे पहुंचेगा। और 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, इस देश में एक यह बड़ी लड़ाई है कि संविधान का जो राज है वो इस देश में रह जावे। उस लड़ाई को बचाने के लिए दोबारा एक बार फिर हम एकजुट होंगे और लोगों के दिल भी जीतांगे और हम आंदोलन भी जीतांगे। एक बात मैं जानना चाहूँगा, जो राजनीतिक लोग हैं वो तो यात्राएं कर रहे हैं, कोई पैदल यात्रा कर रहा है, कोई बस का कर रहा है, या कोई कर्मचारी परेशान है, पहलवान परेशान है, किसान परेशान है, वो धरने दे रहे हैं। ये बातें थोड़ी देखियो, आज इस देश में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो सड़क पर नहीं उतर रहा हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, सभी, चाहे किसान हो, सभी के सभी लोग अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सड़कों पर बैठना पड़ता है। ये पिछले 10 साल से यह एक रीत है, ये नई। बीजेपी सरकार आने के बाद में पिछले 10 साल में किसानी लगातार घाटे में जाने लग रही, क्योंकि फसलों की उचित रेट नहीं मिलने लग रहे हैं। कितने कमाल की बात है कि सन 1990 में मेरे दादा ने 5,000 रुपये क्विंटल कपास की फसल बेची, और आज उस 33 साल के बाद में भी आज कपास की फसल 5,000 रुपये क्विंटल बिकने लग रही है। लड़ाई यह है। एक बात मैं जानना चाहूँगा, लड़ाई सरकार से है या बीमा क्लेम न करने वाली कंपनियों से? देखिए, जो बीमा क्लेम, जो हिसार जिले का बीमा क्लेम का टेंडर था वो रिलायंस कंपनी का था। रिलायंस कंपनी हुआ कंपनी है जो इस देश के प्रधानमंत्री ने चलाने लग रही, इस देश ने चलाने लग रही, एक तरीके से सरकार चलाने लग रही है, उसके खिलाफ लड़ाई है। लेकिन वो पैसे देना चाहे तो सरकार ने शय दे रखी है, इसीलिए वो मना कर रही है। सरकार की इसमें शय है, तो हम इसीलिए इस लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं दोबारा, कि एक बार फिर किसान एकजुट हो और रिलायंस और सरकार से अपने पैसे निकलवा सके। सर, साथी किसान आपकी बातों को सुन रहे हैं। ये किस दिन आप पक्का मोर्चा लगाने की तारीख? 26 जनवरी, अभी जो 26 जनवरी आएगी, इस दिन हम हिसार के लघु सचिवालय पर दोबारा हजारों ट्रैक्टर ट्रैलियों के साथ पक्का मोर्चा शुरू करेंगे। ठीक है भाई, देखो भाई, आपने विचार सुने, और मैंने एक किसान से पहले भी बात की थी, तो उसने एक बात कही थी कि हम राम शब्द की कदर करते हैं। जय श्री राम में एक बार राम आता है और हम राम राम करते तो 2 बार राम आती है। तो कहीं की ये बात देखिए, किसानों की आपने बातें सुनी। 26 तारीख का एक किसान है वो मोर्चा लगा रहे हैं हिसार सचिवालय के बाहर। तो सारे साथी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि ये सूचना और किसान भाइयों के पास पहुंच जाए और जो हक की लड़ाई है वो लड़ रहे हैं उनका हक मिल पाए। जय हिंद, जय भारत।